औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ सोमवार है। बच्चों, मैं आपकी टीचर शीरीन बुखारी आपको फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से पढ़ा रही हूँ। तो हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का दूसरा रोज़ है, तो हम यूनिट नंबर 2 का आज स्टार्ट लेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारी है फ़िलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो फ़िलोसफी एंड एजुकेशन है। हम फ़िलोसफी के वर्ड को देखेंगे कि इसका रूट वर्ड क्या है, ये किस लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है, और नेक्स्ट इसकी मीनिंग्स को देखेंगे। तो फ़िलोसफी के इंट्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज जिसको हम यूनानी ज़बान कहते हैं, ये कदीम ज़बान है। तो फ़िलोसफी के 2 रूट वर्ड्स हैं, फ़िलो एंड सोफ़ी। फ़िलो स्टैंड्स फॉर लव, सोफ़ी स्टैंड्स फॉर विजडम, लव ऑफ विजडम। इट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड फ़िलोसफी। अब हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफी क्या हैं। इसको हम स्कोप ऑफ फ़िलोसफी भी कह सकते हैं कि फ़िलोसफी किन किन फील्ड्स में हमें रहनुमाई फराहम करती है। तो ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफी और स्कोप ऑफ फ़िलोसफी की जब हम बात करेंगे, देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफी। 4 ब्रांचेस, ये जैसा कि आपको इस स्केच में नज़र आ रहा है। पहली ब्रांच इसकी है, उसको कहते हैं ओंटोलॉजी। नंबर 2 एपिस्टेमोलॉजी, नंबर 3 एक्सियोलॉजी एंड नंबर 4 एस्थेटिक्स। These are 4 branches of philosophy. Now we see all these branches. लॉजी, अब देखिए ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। लॉजी का वर्ड बेटे ये आपको नज़र आ रहा है। लॉजी का मीनिंग है साइंस और लॉजिक, इसको नॉलेज भी कह सकते हैं। साइंस का भी बेसिकली मीनिंग जो है वो है नॉलेज एंड लॉजिक। तो अब ये ओंटो है, ओंटोलॉजी यानी ओंटो का मीनिंग है रियलिटी, ट्रुथ। इसको मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं। आप जानते हैं फिज़िक्स कहते हैं मादियात को, मादी जो चीज़ें हैं उनके नॉलेज को। मेटा यानी जो मादे से परे क्या है, तो उसका रियलिटी एंड ट्रुथ जो है, जिसको उर्दू में आपने पढ़ा होगा हकीकत असलिया, अल्टीमेट रियलिटी। द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी टू सीक फॉर ट्रुथ इज़ कॉल्ड द ब्रांच ऑफ फिलोसफी ओंटोलॉजी। नंबर 2 हमने बात की एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टे का मतलब आपको यहाँ नज़र आए, एपिस्टेमोलॉजी मोलो का मतलब है नॉलेज, यानी इस फिलॉसफी की इस ब्रांच में हम नॉलेज के बारे में देखते हैं। और तीसरा है एक्सियोलॉजी, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। एक्सियो मीन्स वैल्यूज़, एथिक्स, नॉर्म्स। तो फ़िलोसफी की इस ब्रांच में, एक्सियोलॉजी में, ये देखा जाता है कि वैल्यूज़ की कहाँ से आती हैं, किसी कौम, किसी नेशन की जो है वैल्यूज़ वो किस तरह से बिल्टअप होती हैं, किन को वो फॉलो करते हैं। तो ये जो इसके, और एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ ब्यूटी, उर्दू में इसको कहते हैं हिस्से जमालियात। यानी ब्यूटी वो नहीं है जो सिर्फ अपरेंटली नज़र आती है। ब्यूटी दरअसल एक पॉइंट ऑफ व्यू का नाम है। तो इस तरह से ये 4 ब्रांचेस जो हैं ये आपने फ़िलोसफी की, इनको आपने देखना है। इन पर अभी हमने बात की है। वी कैन से फ़िलोसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। इसको क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है। फ़िलोसफी सबसे कदीम जो है वो इल्म है, और ये तमाम साइंसेस जो हैं जिनका ताल्लुक मोरालिटी के साथ है, जिनका ताल्लुक नॉलेज के साथ है, उनकी बेस है। तमाम जो हमारी नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस हैं, उनकी जड़ें हमें फ़िलोसफी में मिलती हैं। तो इस तरह हम फ़िलोसफी का एक
एक एजुकेशनिस्ट है सिसरो, उसने फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन किया है अ जनरल प्रिंसिपल। ही डिफाइंस फ़िलॉसफी एज अ जनरल प्रिंसिपल। एक और फिलोसोफर है जिसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन किया है अ सिस्टम ऑफ कंप्लीट एंड यूनाइटेड नॉलेज, यानी कंप्लीट नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में, किसी इरा ऑफ नॉलेज के से रिलेटेड जो है वो फ़िलॉसफी कहलाता है। तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपने देख लिया सारा। इसी तरह बच्चों आपने इस स्लाइड को देखते हुए इसके नोट्स बना लें, इसको नोट डाउन करें और लेक्चर सुने और फिर आप इसको लर्न बाय हार्ट कर लें। तो बच्चों अब मैं ज़रा आपको इस पे बताती हूँ कि ओंटोलॉजी और रियलिटी का मतलब क्या है, कि हकीकत क्या है, असल रियलिटी क्या है और उसके कितने पहलू हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ द मोड्स ऑफ नॉलेज। एंड एक्सियोलॉजी में हम देखते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से गेन की जाती हैं, क्या वैल्यूज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खैर क्या है, शर क्या है, और खुशी क्या है और गम क्या है। तो वैल्यूज़ के बारे में एक सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो चीज़ जो मसरत देती है, तो मसरत या खुशी देती है। तो अब इसमें ये नहीं कि एक पर्सन हो सकता है, एक चीज़ जो आपको खुशी दे रही है वो दूसरे को के लिए रंज का बायस है। तो एक्सियोलॉजी की ब्रांच के तहत जब हम देखते हैं वैल्यूज़ को, तो ऐसी खुशी को खुशी नहीं कहेंगे, बल्कि खुशी वो जिससे तमाम मैन काइंड जो है, होल मैन काइंड जो है, उसको जिसमें बेनिफिट हो, जिससे उसको जिसमें किसी का नुकसान ना हो। तो खुशी की और हैप्पीनेस की ये डेफिनेशन एक्सियोलॉजी की ब्रांच जो है फ़िलॉसफी की, इसको वो डिस्कस करती है। जी बच्चों, अब हम फ़िलॉसफी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। 2 डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखी हैं। इनमें सबसे पहले अरिस्टोटल की डेफिनेशन, जिसको आप अरस्तू के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ। यानी नेचर ऑफ बीइंग से मुराद ये है कि अशिया की हकीकत के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है उसको फ़िलॉसफी कहते हैं। नंबर 2 डेफिनेशन जो है वो है प्लेटो की। प्लेटो कहते हैं, जिसको आप अफलातून के नाम से जानते हैं, फ़िलॉसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। यानी फ़िलॉसफी एक ऐसा नॉलेज है जिसमें थिंग्स की, अशिया की इटर्नल नेचर को, यानी उसकी दायमी और असली हकीकत को स्टडी किया जाता है। इस तरह जो हर फ़र्द जो है, हर इंडिविजुअल, उसको वो अल्लाह के बारे में, कायनात के बारे में, अपने होने के बारे में, इस दुनिया में अपने होने का जो मकसद है उसके बारे में सोचता है। एक ले मैन भी इसको सोचता है। यूँ हम कह सकते हैं कि फ़िलॉसफी एक सिंपल मैन के लिए जो है अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ है, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी। सो अ फिलोसफर इज़ एन एनालिस्ट। लेकिन एक फ़िलासफ़र जो है वो एनालिस्ट होता है, वो चीज़ों में और कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी और करेक्टनेस को थिंक आउट करता है लॉजिक के साथ। तो इस तरह से फ़िलॉसफी जो है वो एक ऐसी थिंकिंग है, फ़िलोसफिकल थिंकिंग में क्लैरिटी होती है और करेक्टनेस होती है। और इसका जो मोड ऑफ एजुकेशन है, वो मोड ऑफ स्टडी है, वो इंटेलेक्चुअल मोड है। और इसका जो टॉपिक है स्टडी का, जो मेन थीम है, वो है टू सीक अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, हकीकत असलिया। अल्टीमेट रियलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो ओंटोलॉजी है, वो
मेटाफिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसको अल्टीमेट रियलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसी ज़ात, ऐसी हस्ती जो अपने वजूद के लिए किसी की मोहताज ना हो, जो वाजिबुल वजूद हो। वाजिबुल वजूद का मतलब है जो अपने लिए ख़ुद ही काफ़ी हो, वो अपने होने के लिए किसी दूसरे की मोहताज ना हो। तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक हम अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। नेक्स्ट हम जब डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी बेटे, हम बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि फ़िलासफ़ी के लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी शोज़ दैट द फ़िलासफ़र इज़ कॉन्स्टेंटली एंड एवरीवेयर एंगेज्ड इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। यानी एक फ़िलासफ़र जो है वो ट्रुथ को सर्च करने के लिए, हकीकत असलिया को जानने की, हर चीज़ की हकीकत को जानने के लिए वो ख़ुद को एंगेज रखता है। इस तरह जब हम बात को सम अप करते हैं तो फ़िलासफ़ी इज़ अ स्टडी ऑफ इटर्नल ट्रुथ एंड द फ़िलासफ़ी ऑफ द स्टडी ऑफ रियलिटीज़ एंड जनरल प्रिंसिपल्स. So, philosophy refers to the acquisition of wisdom which influence the role of life. यानी वो wisdom, वो दानिश जो लाइफ में डिफरेंट रोल जो मैनकाइंड प्ले करते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है. इट लुक्स इनटू द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ दोज हाइपोथेसिस दैट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय मैनकाइंड विदाउट एनी वैलिड रीज़न. यानी इंसानों ने इस कायनात के अंदर, इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए जनरेशन बाय जनरेशन कुछ रिचुअल्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डेवलप हो चुके हैं और उन्हीं पर वो विदाउट एनी वैलिड रीज़न उस पर वो अमल पैरा हैं. तो ये इन तमाम हाइपोथेसिस को स्टडी करता है फ़लसफ़ा के, इनकी हकीकत क्या है, इनकी लॉजिक क्या है और क्या इनको लेकर चलना चाहिए या इनको छोड़ देना चाहिए. Philosophy is the general study of values, ethics, logical thinking, and theoretical speculation about the nature or reality and reason. इसमें बच्चों, इसमें जैसे कि अभी बात हो रही है कि ये वैल्यूज़ को फ़लसफ़ा जो हमने ब्रांचेस देखी है ना, उसी को आगे उस पर बात हो रही है कि फ़िलासफ़ी स्टडी करती है वैल्यूज़ के बारे में, एथिक्स के बारे में और लॉजिकल थिंकिंग. जैसे कि हमने मोड ऑफ स्टडी की बात की थी तो वो है इंटेलेक्चुअल मोड ऑफ स्टडी है. तो लॉजिकल थिंकिंग और थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन से ये चीज़ों को परखता है. तो इस तरह से ये एक तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. फ़िलासफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ knowledge, reality, and human nature. Philosophy is the activity of clarifying our ideas in the light of wisdom. यानी विजडम, दानिश की इंटेलेक्चुअल सर्च के रोशनी में जो हमारी आइडियाज़ हैं उनको ये क्लैरिफाई करता है, उनको करेक्ट करता है. ये जो ऊपर हमने बात की, उनकी क्लैरिटी को देखता है, उनकी करेक्टनेस को जो है वो एड्रेस करता है फ़लसफ़ा का जो इल्म है. तो इस तरह से बेटे हम जब देखते हैं कि विजडम क्या है और किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं, तो चेंज के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की. तो अब हम इसको एजुकेशन के सिस्टम को देखते हैं कि एजुकेशन का वर्ड जो है उसकी क्या रूट है. एजुकेशन का वर्ड जो है बेटे ये लेटिन रूटेड वर्ड है. 2 वर्ड्स हैं जिनसे इसको लिया गया है, एजुकेयर एंड एजुसर. एजुकेयर टू ब्रिंग अप एंड एजुसर टू ब्रिंग आउट, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. इसका क्या मतलब है, इसको अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये 2 वर्ड्स हैं, लेटिन वर्ड्स जो हैं उनसे एजुकेशन का वर्ड जो है वो इंग्लिश में आया है. तो ब्रिंग अप, जैसे कि एजुकेयर, इसको आप यूँ समझें कि जैसे परवरिश करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं एक फ़र्द की डेवलपमेंट जो होती है, फर्द को ब्रिंग अप करते हैं, उसकी डेवलपमेंट. तो एजुकेशन हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है. एजुसर यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को टू ब्रिंग आउट, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. यानी ह्यूमन माइंड में
और अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतें देकर दुनिया में भेजा है। उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं, उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उनको बाहर निकालना। यानी एजुकेशन इस तरह एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे एक फ़र्द को ब्रॉटअप किया जाता है और उसकी क्वालिटीज़ को पॉलिश किया जाता है, एनहांस किया जाता है। जो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। आप जानते हैं कि इंसान जिस्म और रूह का मरकब है। जिस्म है उसकी बॉडी और इसका माइंड और स्पिरिट, इसकी जो बेहतरीन सलाहियतें अल्लाह ने उसको दी हैं, एजुकेशन उनको ड्राइंग आउट, उनको बाहर निकालने का अमल है और उनको पॉलिश करती है। इस तरह एक ह्यूमन बीइंग की, एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग होती है और उसकी डेवलपमेंट होती है। हम बहुत सारी, आपने ये आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, उसमें आपने मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने आपको गाइड किया था, तो आपने कम से कम 5 डेफिनेशंस मैंने आपको कहा था कि आपने देखनी है, उनको राइट डाउन करना है और उनको फिर आपने लर्न बाय हार्ट भी करना है। कि मैंने आपके लिए सबसे मोस्ट कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन जो है, ये एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं जॉन ड्यूई। ये बच्चे, आप किसी को ऐसे सुना होगा, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं डेवी, लेकिन ये ब्रिटन नेम है और ये है ड्यू शबनम होती है ना जो, उससे ये रिलेटेड वर्ड है ड्यूई, इसको डेवी नहीं पढ़ना। ओके, जॉन ड्यूई की डेफिनेशन है, ये अमेरिकन प्रोफेसर है। इसकी डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में आपको समझाने के लिए राइट डाउन किया है। आप भी इसी तरह इसको फिर एक सेंटेंस की फॉर्म दे लें, लेकिन ये चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं, इस तरह आपको याद करना और समझना, इसकी रिटेंशन जो है, इसको रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना आपके लिए आसान है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप भी अपने नोट्स में इसको ऐसे ही राइट डाउन कीजिए। तो जॉन ड्यूई की डेफिनेशन के मुताबिक एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, Number 2, add to the meaning of experience. Number 3, increase to direct the course of subsequent experience. Subsequent कहते हैं बाद में आने वाला, यानी ये पहले फ़र्द को जो तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे वो अचानक होता है, या अगर प्लान भी होता है तो फ़र्द उस किसी चीज़ के तजुर्बे से पहले इग्नोरेंट होता है, अननोन होता है, लेकिन जब उसको तजुर्बा होता है तो वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, यानी उसमें से वो उसकी लर्निंग हो जाती है, वो सीख जाता है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी तमाम डेप्थ से वो वाकिफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद ये है कि उस एक्सपीरियंस की बिना पर उसके अंदर जो क्वालिटी, जो एबिलिटी पॉलिश होती है और सामने आती है, उसको गेन कर लेता है, उसकी बुनियाद पर फिर वो एट द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, उस तजुर्बे में वुसअत आती चली जाती है। ये भी मैं आपको एक मिसाल बताऊंगी तो फिर आपको ये तीनों स्टेप्स समझ आ जाएंगे। फिर ये है तीसरे स्टेप पे एजुकेशन जो है वो एक सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस के लिए एक कोर्स यानी रास्ता जो है उसको मुतय्यन कर देती है। तो मेनली अगर हम जॉन ड्यूई की इस डेफिनेशन को करते हैं तो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस टू गेन द एक्सपीरियंस, to add the meaning of experiences and to direct the course of subsequent experience. आइंदा ज़िंदगी में पेश आने वाले जो तजुर्बात हैं उनके लिए एक रास्ता मुतय्यन हो जाता है। तो जो एजुकेशन की सबसे जो कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है वो जॉन ड्यूई की है। तो इस तरह बच्चों इस डेफिनेशन को आप लोग जो हैं वो याद कर लें, इसके स्टेप्स को। यूँ मैं मिसाल आपको दूंगी एक्सपीरियंस के हवाले से कि तजुर्बे के मानी में इजाफा कैसे करती है एजुकेशन जॉन ड्यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा है आग है, आग में कितनी वो एक शोला होता है, लपक होती है, रोशनी और चमक होती है। उसको जब एक बच्चा देखता है तो उसकी तरफ बेसाख्ता लपकता है, वो उससे अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब उसकी तरफ लपकता है तो उसको गर्म लगती है, वो कहते हैं ये तो जला देती है, तो वो उसके अंदर एक खौफ पैदा होता है। लेकिन फिर हम ये हो गया
खौफ पैदा हो गया। या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है, वो देखता है कि आग से मुफीद काम लिए जाते हैं, आग तो बड़ी बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए, सर्दी की शिद्दत को कम करती है, इस पे हम चीज़ों को कुक करते हैं, पकाते हैं, और इसके मच मोर बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस होगी कि आग से डरना नहीं है कि वो जला देती है। हाँ, उसकी कुछ मैयर्स हैं, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो एहतियातें हैं, उसके साथ जब आप उनको करते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये रिकंस्ट्रक्ट हो गया उसका एक्सपीरियंस। नंबर 2 पे मीनिंग उसके ऐड हो गए कि इससे हम क्या क्या बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और फिर डायरेक्ट द कोर्स ऑफ सबसिक्वेंट एक्सपीरियंसेस। अब हम हीट मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करते हैं। हीट जैसे हीटर है, इस्त्री को गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं, और इस तरह जो है वो हीट के जो सबसिक्वेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एक राह मुतय्यन हो जाती है कि वो आग जिससे पहली दफ़ा हमें एक खौफ महसूस हुआ था, उससे हम किस तरह मच मोर बेनिफिट्स जो हैं वो लाइफ में हासिल कर सकते हैं। तो बेटे इस तरह हमारा फ़िलासफ़ी का ये कॉन्सेप्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी एजुकेशन पर। ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मोड्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो क्या हैं। ये हमारा आज का, ये मैं थोड़ा इधर अभी राइट डाउन करती हूँ आपके सामने, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको हमने किस तरह से आगे। ये बेसिक एक एजुकेशन का जो स्टूडेंट है उसको, मैं भी एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, आप भी एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, हमें इस चीज़ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि एजुकेशन की दो चीज़ें हैं। एक हैं उसके एलिमेंट्स, कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, जिसको आप अनासर के नाम से जानते हैं। तो ये अनासर हैं, इसमें एक होता है, नंबर 1 है स्टूडेंट है, नंबर 2 टीचर है, नंबर 3 स्टूडेंट और टीचर के माबैन क्या रिश्ता है, लर्निंग होती है, सीखने का अमल जो है, लर्न आउट करते हैं। नंबर 4 आ जाती कैसे सीखते हैं, टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, तदरीस जिसको आप कहते हैं, तदरीस, या इसको इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नंबर 5 जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बच्चे आ जाएगा करिकुलम, किस किस चीज़ की टीचिंग करता है। ज़रा फॉर्मल लर्निंग में हमारे पास करिकुलम जो है वो होता है। करिकुलम में एक तो कंटेंट आ जाता है, कंटेंट आ जाता है, और दूसरा इसमें आ जाती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिनको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, ठीक है। उनसे भी, उसमें लाइब्रेरी जाना, टीचर के साथ डिस्कशन है, प्ले ग्राउंड्स में जाना, यानी तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, और रिक्रिएटरी एक्टिविटीज़ जैसे ये मीना बाज़ार, फंक्शंस, फन फेयर और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। नंबर 6 जो एलिमेंट है बच्चों वो है सोसाइटी, यानी सोसाइटी क्या चाहती है, उसके एम्स क्या हैं, उसकी आइडियालॉजी क्या है, जो हमने पहली यूनिट में पढ़ा है ना, पहले यूनिट में, कि आइडियालॉजी जो सोसाइटी की होती है उसके मुताबिक एजुकेशन का निज़ाम जो है वह सेटअप होता है, वहीं से एम्स आते हैं और उसी के मुताबिक करिकुलम डेवलप होता है, उसी के मुताबिक टीचर जो है वो पढ़ाता है, बच्चों को सिखाता है। ओके, और जो बच्चों ये हमारा आज का जो ये है मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको आज का होमवर्क जो है वो आपको ये शो करवा रही हूँ। ये बेटे आपने देख लिया, इसको नोट कर लिया, ये एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है, और ये आज का होमवर्क है। इसको आपने करना है, ये राइट डाउन करना है आपने अपने रजिस्टर में या नोटबुक या फाइल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड रखें, ऊपर डेट भी डालें। ओके, होमवर्क है आज का, डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, और एक्टिविटी क्या है, लर्न बाय हार्ट द डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, बताई हैं, और कुछ मैंने लेक्चर में बोली हैं, आप उनको भी नोट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर होगी, आपकी राइटिंग जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, और आपका माइंड जो है वो चीज़ों को कैप्चर करना सीख जाएगा। तो ये आप मेरी डायरेक्शंस को बेटे फॉलो करें, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। अब मैं आपसे लेक्चर के इख्तिताम पर, एंड पर, आप अपनी टीचर शीरी बुखारी को बेटे इजाज़त दीजिए। एक दुआ पर मैं आज के लेक्चर का इख्तिताम करूँगी। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। प्यारे बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें,
और इस वबा से महफूज रहने के लिए SOPs को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।